हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा टीच एक्सपेरिमेंट में। मैं हूं अर्जुन और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में और यह एक फिजिक्स का टॉपिक है। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब जो मेरे हाथों में है। ये है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब और इस इलेक्ट्रिक बल्ब का डायग्राम मैंने बोर्ड पर बना रखा है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन कहलाता है आपका स्टड्स। क्या कहलाता है? ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा। ये पोर्शन ये कहलाता है स्टड्स। ओके, अब हम चलते हैं। ये होता है आपका मेटल कैप। ये आपको इस तरह दिख रहा होगा मेटल कैप। ये वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन और यही पोर्शन कहलाता है मेटल कैप। ओके, अब हम चलते हैं ग्लास माउंट के बारे में। अब आपको ये इलेक्ट्रिक बल्ब को अच्छे तरीक़ा से स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। इसके अंदर जो है एक शीशा का बना होता है ना, एक शीशा का बना होता है ये वाला पोर्शन। तो ये पोर्शन कहलाता है आपका ग्लास माउंट कहलाता है। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर दो वायर्स होते हैं। कितने वायर्स होते हैं? दो वायर्स होते हैं। ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वायर और ये वायर कंडक्टिंग वायर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडक्टिंग वायर्स कहलाता है। इस तरह आपको दिख रहा होगा ये इस तरह। तो ये वायर कहलाता है आपका कंडक्टिंग वायर्स कहलाता है। और इसके अंदर भी दो छोटे वायर होंगे, दो छोटा और पतला सा वायर होगा, वो कहलाता है आपका सपोर्टिंग वायर्स। ये सपोर्टिंग वायर्स जो है ये फिलामेंट को सपोर्ट करता है। ये जो सपोर्टिंग वायर होता है ये फिलामेंट को क्या करता है? सपोर्ट करता है। अब बल्ब को ऐसे भी कर लो तो इसका फिलामेंट जो होता है नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि ये जो सपोर्टिंग वायर है ये सपोर्ट किए रहता है फिलामेंट को। और ये वाला पोर्शन ये वाला आपको दिख रहा होगा इस तरह। तो ये होता है आपका फिलामेंट होता है। ओके, अब सवाल उठता है फिलामेंट किस मेटल का बना होता है? तो फिलामेंट टंगस्टन मेटल का बना होता है। फिलामेंट टंगस्टन मेटल का बना होता है। अब एक और सवाल क्रिएट होता है, फिलामेंट जो है टंगस्टन मेटल का ही क्यों बना होता है? आपके मन में, जाहिर सी बात है, आपके मन में सवाल उठता होगा फिलामेंट जो है टंगस्टन मेटल का ही क्यों बना होता है? काहे कि हमारे पास बहुत सारे मेटल होते हैं, उसका क्यों नहीं हम प्रयोग करते हैं? हम टंगस्टन मेटल का ही प्रयोग क्यों करते हैं? तो टंगस्टन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी अधिक होता है। कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी अधिक होता है। इसी वजह से टंगस्टन मेटल का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। चलिए, अब सवाल फिर उठता है, ये जो इस तरह कुंडलित क्यों किया जाता है? ये जो फिलामेंट होता है इसे हम कुंडलित क्यों करते हैं? जबकि ये वायर, अगर वायर को मैं इस तरह खोल के देखूं तो इतना बड़ा होता है, लेकिन इस वायर को ऐसे कुंडलित क्यों किया जाता है? तो इसका एक फॉर्मूला है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। चलिए, वायर की लंबाई जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा और प्रतिरोध अधिक होगा तो उसमें उत्पन्न ज़्यादा करेगा, बल्ब लाइटिंग ज़्यादा करेगा। अब रही बात, एक और सवाल मन में हो जाता है, मन में और एक सवाल क्रिएट हो जाता है कि बल्ब का जो वायर होता है वो काफ़ी पतला होता है। ये जो फिलामेंट जो है, इस फिलामेंट का जो वायर होता है वो काफ़ी पतला होता है, मोटा क्यों नहीं होता है? पतला होता है। तो इसका रीजन है R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब कह रहा, वायर जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। वायर जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा और वायर जितना ही मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चलिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इनर्ट गैस क्यों भरी जाती है?
इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इनर्ट गैस क्यों भरी जाती है? तो एक होता है आपका आर्गन और एक होता है आपका नाइट्रोजन। आर्गन जो है 85% होता है और ये 15% होता है नाइट्रोजन। ओके, अब रही बात सवाल कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इनर्ट गैस क्यों भरी जाती है? अगर इस बल्ब के अंदर इनर्ट गैस ना हो तो क्या होगा? ओके, तो इसका सवाल मैं बता रहा हूँ। अगर इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इनर्ट गैस ना हो तो बल्ब को हम क्या करेंगे? जलाएंगे या फिर हम क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब हम इस बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर फिलामेंट भंगुर हो जाएगा और भंगुर हो जाने के बाद फिलामेंट टूट जाएगा। इसीलिए जब बल्ब का निर्माण किया जाता है तो इस बल्ब के अंदर से ऑक्सीजन को निकालकर इनर्ट गैस भरी जाती है। ओके, तो आई होप यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही।